अस्सलाम वालेकुम भाई। आज हम पीर इब्राहिम आए हैं यहाँ पे। माशाल्लाह हमको ये भाई लेके आए हैं। हवई इस जगह का नाम है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत आबशार है, बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ हैं और दरख्त की कमी नहीं है। पानी भी माशाल्लाह ताज़ा बह रहा है। लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले हमको पंचर का सामना करना पड़ा। लेकिन सुबह तक हम लोग अपने दोस्तों के पास ज़ीदी पहुँच गए। सुबह की चाय पी और पीर इब्राहिम की तरफ रुख कर लिया। सही जा रहे हैं भाई, सही जा रहे हैं माशाल्लाह। 2 साल पहले जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो यहाँ रोड की हालत बहुत ख़राब थी, जो अब काफ़ी बेहतर है। बस भाई पहुँचने वाले हैं अभी पीर इब्राहिम। 2-3 किलोमीटर का फासला है, बचा है अभी। इंशाल्लाह जल्दी पहुँचेंगे, शाम तक पहुँच जाएंगे। सवारी उधर ही ले आओ, खड़ा करेंगे। सही है, जहाँ पहले सोए थे हम लोग। हाँ उधर ही, फिर अंदर सामान रखेंगे, बाहर आग जलाएंगे। हाँ, क्या बात है। हमने अपने पिछले विजिट में भी ये स्कूल देखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गांव वाले मुझे फौरन पहचान जाएंगे। हमारी खुशनसीबी कि हमें कैंपिंग करने के लिए दोबारा वही जगह मिली जहां हमने पहले कैंपिंग की थी। गांव के कुछ पुराने दोस्त भी हमारे साथ बैठे और हम रात देर तक बातें करते रहे। इधर पहुंचे थे माशाल्लाह स्कूल में पीर इब्राहिम पर। अभी हमने वापस तैयारी की है आगे की पॉइंट पर जाने की। तो इधर हमने जो भी कचरा किया था, प्लास्टिक वो सारे उठाए अपने। अभी हम जा रहे हैं आगे। यहाँ पे कचरा नहीं करना है हमें। आगे की तैयारी है, इंशाल्लाह निकलने वाले हैं। भाई ये सुरंग है, 2 किलोमीटर है, यहाँ से जाता है, उस पहाड़ से निकलता है। ये सुरंग है, बहुत बड़ा है सुरंग माशाल्लाह। और रास्ते में हमने ये बड़ी सी सुरंग एक्सप्लोर की। चलो थोड़ा सा देखते हैं। ये चलेगी ना, आपके पास अपना टॉर्च लालटेन होना चाहिए। हम कुछ 100 मीटर अंदर गए, लेकिन जब हमें सांस लेने में दुश्वारी हुई तो हमने वापस बाहर आना ज़्यादा बेहतर समझा। आगे यहाँ भाई इतना इस सर्दी के मौसम में फिर भी इतना गर्मी पसीना निकल रहा है। अरे हम अंदर माल दाल न हूंदो आहे। इहो माना मींहुं दी छंदो आहे, बरसाति थींदी आहे, पोइ हिन माना वेहंदा आहियूं असां मींहं जे लाइ। बाक़ी माल हिन में न हूंदो आहे। ज़्यादा बगीड़ हिन में रहंदा आहिनि, जानवरनि जे लाइ सुरखा इहे जे लाइ ठहियलु आहे असल। ये कह रहा है तो इधर इंसान नहीं रह सकते हैं, इधर जानवर ही रहते हैं। वो भी खतरनाक जानवर होते हैं, बकरे चक्रे वो भी जंगली होते हैं, वो रह सकते हैं, बका इंसान नहीं जा सकते। ये तकरीबन 2 किलोमीटर सुरंग हुआ है, यही बता रहे। हवाई पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने अपने कैंपिंग का स्पॉट ढूंढा। भाई देसी मुर्गी पका रहा हूँ और सब चाय भी बन रहा है, चावल भी बन रहा है और रोटी भी बनाएंगे। महिरबानी भावरान जी। ये अगे भी आया हुआ रस्तो घणो सफ़ा ख़राब हो, तमाम सफ़ा रस्तो हुयो ही न। अगे भी आया कराची का पंध करे हिते आया हुआ, असांजो रस्तो ॾिठूं, शुक्र आहे वीडियो कयूं, पेंट ते आया माइट रखे ते वीडियो करे
माना नेट ते ॾिनऊं, नेट जे ज़रिए असां DCA ॾिठो, ॿिए कंहिं ॾिठो, माना सरकार असांजो रस्तो बि ठाहे रही आहे ऐं इहे का वजह असां स्कूल बि ठाहियो आहे, बिल्डिंग माशाल्लाह ठही आहे टाइट, ऐं अस्पताल बि माना तयारु न आहे, माना ठहे थी, कमु हले थो, हिनजो बि रस्तो इंशाल्लाह असांजो शुरू हाणे ठहे थो। बाक़ी वधीक ये बाबू असांजो तर्जुमा कंदो। ये भाई ये कह रहा है कि पहले ये इलाका पहाड़ी इलाका और देहाती इलाका था, यहाँ का रास्ता बहुत ख़राब था, तो पहले कच्चा रास्ता बनाया, उसके बाद DC साहिब आगे जो भी बनाया है उनकी तावन से हम लोग शुक्रगुजार है। पीर इब्राहिम वाले जितने भी लोग हैं उनके शुक्रगुजार है, क्योंकि यहाँ बहुत सहूलत हो गई, रोड बन गई। और पहले हम लोग आ गए 2018 में, या स्कूल था कच्चा कमरा, एक छोटा कमरा था, तो फिर हम लोग उसका वीडियो बना के नेट पे दिया, फिर सरकार ने बनाया, DC साहब ने या जो भी इलाके के सरबराह ने बनाया, उसका हम लोग शुक्रिया गुजार है। अभी बिल्डिंग बन गया है स्कूल का, अभी अस्पताल भी ज़ेर तामीर है, अस्पताल तो बनाया है मगर ज़ेर तामीर है, और इसके लिए कुछ करना भी पड़ता है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत दूर पहाड़ी इलाके में रहते हैं। कोई यहाँ मरीज़ होता है या कोई डिस्टर्ब होता है, टेंशन होता है, या कोई गिरता है, ज़ख्म बड़ा होता है, तो उसको खुशदार या कर्ख ले जाना बड़ा मुश्किल बात होता है। तो यहाँ कुछ ना कुछ यहाँ डिस्पेंसरी का भी सिस्टम हो जाए, और जो भी काम हो गया है शुक्र है, बहुत अच्छा हो गया है। और जो भी काम हो गया है शुक्र है, बहुत अच्छा हो गया है। और अगर इसमें ब्लैक बर्ड एडवेंचर का रत्ती बराबर भी कंट्रीब्यूशन है, तो ये हमारे लिए वाकई बहुत फ़ख्र की बात है। तमाम लोग उन सब अथॉरिटीज़ के शुक्रगुजार हैं जिनकी वजह से ये डेवलपमेंट्स हुई, ख़ास तौर पर स्कूल। लेकिन सबसे ज़्यादा थैंक्स पीर इब्राहिम के लोगों के लिए, जिन्होंने रिसोर्सेज ना होने के बावजूद तालीम और सब्र को अपने हाथ से नहीं छोड़ा। हमें यकीन है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब इन्हीं जैसे गाँव के बच्चे हमारे मुल्क का रोशन मुस्तकबिल बनेंगे। कान